स्टार्ट। उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। राजमहल की पहाड़ियां में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे कौन थे? पहाड़ियों और संथाल लोग। कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था? कोतवाल। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होता था? 95। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई? 75। चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल बताइए। 1836 से 1905। 1738 से 1805 होगा। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? रैयत, कंपनी की जमींदार? अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी था? जमींदार। प्राय जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल 1820 से 1879। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तेमारी अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793। ठीक है। किस विधि के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उसकी भूमि नीलाम कर दी जाती है? और कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त लागू था? 19। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया? जमींदार। बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट तैयार किया? वाटसन, सुलीवन की फर्मीगर। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत पर लागू थी? 51। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? कैप्टन मुनरो। दक्कन का विद्रोह कब हुआ? 1875। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने की इकाई? उपज, भूमि, महल। राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दी? बुकानन। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती। कौन सी पत्रिका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति को सचित्र इंग्लैंड वासियों को बताता था? लंदन न्यूज। ठीक है, बहुत अच्छा।